नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस समय अगर किसी लोकसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बिजनौर ज़िले की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बिजनौर। बिजनौर ज़िले की नगीना लोकसभा सीट की इस समय काफ़ी चर्चा है। तो दोस्तों, आज हम नगीना लोकसभा सीट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नगीना लोकसभा सीट पर क्या कुछ चल रहा है, वहां के वोटर क्या सोच रहे हैं, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, नगीना लोकसभा सीट की रियलिटी एक्चुअल में है क्या, वो मैं आपके सामने दोस्तों आज रखने वाला हूं। तो आप सभी से अपील है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे नगीना लोकसभा सीट का जो समीकरण है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और आपसे जब कोई नगीना लोकसभा सीट के बारे में जिक्र करे, बात करे, तो आप भी उसे जवाब दे पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नगीना लोकसभा सीट, जैसा कि हमने बताया कि बिजनौर जिले में ये आती है सीट। 2008 में परिसीमन के बाद इसे गठित किया गया इस सीट को, और 2009 में पहली बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ। 2009 में पहली बार यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा के चुनाव में मोदी की लहर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, और 2019 में यहां से बसपा के कैंडिडेट गिरीश जाटव साहब ने जीत हासिल की। दोस्तों, गिरीश चंद्र जाटव को नगीना में बम्पर वोट मिले थे। इससे पहले मैं 2019 के आंकड़े आपके सामने रखूं, 2014 के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे यशवंत सिंह, और बसपा के कैंडिडेट थे गिरीश चंद्र जाटव, और समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे यशवीर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2014 में मोदी की लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की थी, यानी कुल मिलाकर यशवंत सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहां पर दूसरे स्थान पर था, वहीं पर गिरीश चंद्र जाटव तीसरे स्थान पर थे। आपको जानकर हैरानी होगी, गिरीश चंद्र जाटव को साल 2014 के लोकसभा के चुनाव में मात्र 2,75,435 वोट हासिल हुए थे। यशवंत सिंह को 3,67,825 वोट मिले थे। यशवीर को 2,75,635 वोट मिले थे। वहीं दोस्तों, अगर मैं 2019 लोकसभा का जिक्र करूं तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में गिरीश चंद्र जाटव ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के यशवंत सिंह को 4,01,546 वोट मिले थे, तो वहीं पर बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र जाटव को 5,68,378 वोट मिले थे। हार का अंतर जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। हार का अंतर था 1,66,832। तो बहुत ही बम्पर वोटों से गिरीश चंद्र जाटव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। दोस्तों, अगर मैं नगीना में पुरुष मतदाताओं की बात करूं तो यहां पर पुरुष मतदाता हैं 8,43,827। महिला मतदाताओं की तादाद है 7,42,230। कुल मतदाताओं की बात करूं तो 15,86,117 कुल मतदाता यहां पर हैं। वहीं अगर मैं जातिगत जातिगत समीकरण के लिहाज से बात करूं तो दोस्तों, यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है 50% से ज्यादा है। वहीं पर अगर मैं एससी वोटर्स की बात करूं तो एससी वोटर की जो संख्या है 21% हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये दलित मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पर दलित मुसलमान वोटर्स का दबदबा है। ये जिसे चाहेंगे उसे यहां का किंग सांसद बना सकते हैं। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद स्वघोषित उम्मीदवार बन गए हैं। पिछले कई महीनों से चंद्रशेखर आजाद डेरा डाले हुए हैं, लेकिन दोस्तों, यूपी के नगीना में प्रचार करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी के एक वोटर ने बड़ी बात कह दी है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच बड़ी अपडेट मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के खेमे से देना चाहता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहां से इस बार प्रत्याशी बदला है।
जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि 2014-2019 के लोकसभा के चुनाव में यशवंत सिंह यहां से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यशवंत सिंह को टिकट नहीं दिया है दोस्तों। और तमाम लोग, वहां के लोग बता रहे हैं कि इसको लेकर यशवंत सिंह खेमे में जबरदस्त नाराजगी है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ओम कुमार कौन है? ओम कुमार हैं नहटौर विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं नहटौर से। ओम कुमार को यहां पर लोकसभा का टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों कहा जा रहा है कि जो यशवंत सिंह हैं वो टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यशवंत सिंह को इस बार मौका नहीं दिया। जब कहा जा रहा है कि जब बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को पता चला कि जो यशवंत साहब हैं वो थोड़े नाराज हैं, तो वो चले गए सीधे यशवंत साहब के पास और कहा, यशवंत साहब हमारा सहयोग करिए, हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए। दोस्तों इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो दोस्तों जो ओम कुमार हैं वो अब पूर्व बीजेपी सांसद का सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि यशवंत सिंह अपनी दावेदारी जता रहे थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा रहा है कि यशवंत सिंह को नाराज किया। दोस्तों देखना होगा यशवंत सिंह ओम कुमार का कितना सहयोग दे पाते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक चौंकाने वाली खबर दोस्तों सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद के सामने एक वोटर ने, जो कहा जा रहा था कि मायावती जी का कट्टर वोटर है, कट्टर समर्थक है, चंद्रशेखर आजाद दरअसल यहां पर सभा कर रहे हैं, कई तरह की सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तरह की एक सभा कर रहे थे और इसी सभा के बीच एक वोटर ने, बीएसपी के एक समर्थक ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम आपको चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी के समर्थक के बीच क्या बातचीत हुई मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। चंद्रशेखर भैया, मैं मायावती को वोट देता है, देता हूँ, मरूंगा चाहे मेरे बताना भी निकल जाओ, चाहे तुम्हारे सामने झंडा पे बोले मैं किसी को नहीं हूँ, मैं मायावती को जानूंगा, तुम जानूंगा। तो दोस्तों सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद के मुंह पर ही मायावती जी के समर्थक ने कह दिया कि हम तो मायावती जी को ही वोट देंगे, हम किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे। और चंद्रशेखर आजाद उस समय अपने लिए वोट मांग रहे थे और इसने चंद्रशेखर आजाद के मुंह पे ये बोल दिया कि हम भैया आपको वोट नहीं देंगे, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मायावती जी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर जो वोट मांग रहे हैं वो यहां पर कई बार जो यहां के मौजूदा सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव, उनका जिक्र करते हैं। उनका जिक्र इस तरह से करते हैं कि बताइए पिछली बार जो सांसद चुना गया गिरीश चंद्र जाटव, वो कितनी बार आए, क्या किया, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद लोगों के बीच में जब जाते हैं इस तरह की बात करते हैं। जरा देखिए किस तरह की बातें होती हैं जब चंद्रशेखर आजाद सभाएं करते हैं, देखिए। यहाँ से बसपा का एमपी जीता गिरीश चंद्र जी को वोट देके, आप सब लोगों ने दिया? नहीं सर, हमने आपको वोट। तो दोस्तों सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद कह रहे कि पिछली बार आप लोगों ने गिरीश चंद्र जाटव को जिताया, तो लोगों ने कहा नहीं हमने आपको वोट दिया। हालांकि उन लोगों को नहीं पता कि चंद्रशेखर आजाद यहां से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर आजाद इस बात का भी अपनी सभा में जिक्र करते हैं कि जो सांसद है इस इलाके का वो कितना सक्रिय है, क्या किया। चंद्रशेखर आजाद इस तरह की बात कर रहे थे, तभी इस शख्स ने कह दिया कि भैया हम तो मायावती जी को ही वोट देंगे, मायावती जी का सांसद ही हमारे लिए बेहतर सांसद है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक बीएसपी ने यहां से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। खबर आ रही है कि इस बार बीएसपी अपना प्रत्याशी बदल देगी। गिरीश चंद्र जाटव साहब को 2014 में मैदान में उतारा गया, तीसरे स्थान पर थे। 2019 के चुनाव में मैदान में उतारा गया, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन खबर आ रही है गिरीश चंद्र जाटव के स्थान पर कोई अलग चेहरा यहां पर सामने आएगा। वहीं दोस्तों खबर यह आ रही है बीएसपी खेमे से कि नगीना से बसपा संस्थापक कांशीराम की बहन कुलवंत कौर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि मानवर कांशीराम जी की बहन जो
कुलवंत कौर हैं। बसपा के टिकट पर नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर इस समय काफी ज्यादा चर्चा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कुलवंत कौर जी से आकाश आनंद ने मुलाकात भी की थी। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी ने दावा ठोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नगीना से अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि पहले चर्चा थी कि चंद्रशेखर आजाद को अपने सिंबल पर अखिलेश यादव चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने यह मना कर दिया है साफ तौर पर कि हम यहां पर अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के उस प्रस्ताव को कहा जा रहा है सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, इस बीच समाजवादी पार्टी खेमे से खबर यह आ रही है कि नगीना लोकसभा सीट से नगीना विधायक मनोज पारस अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सांसद यशवीर सिंह, जिसको मैंने बताया कि 2014 में दूसरे स्थान पर थे, और पूर्व जज मनोज कुमार भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो यहां पर कई सारे दावेदार सामने आ रहे हैं। 3 दावेदार, मनोज कुमार, मनोज पारस की पत्नी, पूर्व सांसद यशवीर सिंह साहब और पूर्व जज मनोज कुमार भी समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने नगीना से कोई टिकट की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, नगीना के जातिगत समीकरण को हमने आपके सामने रखा। मैंने कहा कि यह दलित मुस्लिम बाहुल इलाका है और नगीना कभी किसी का गढ़ नहीं रहा, ना समाजवादी पार्टी का, ना बीजेपी का, ना बीएसपी का। अब चौथी बार यहां से कौन सांसद बनेगा? जो कुछ आपने रिपोर्ट देखी, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, इन आंकड़ों को देखकर दोस्तों आपको क्या लग रहा है? चौथी बार नगीना से कौन मारेगा बाजी? कौन जाएगा संसद? किस पार्टी का सांसद यहां से होगा विजयी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।